कक्षा छठवीं से 10वीं तक एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं और महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? मान लीजिए हमारे पास में कोई संख्या है, जैसे मान लो यहाँ पर है 15 और दूसरी संख्या है 30। अब इस संख्या का हमको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पहले इन दोनों संख्याओं में किसका भाग जाएगा? 5 का। 5 या 15 और 5 छक्के 30। तो जिस संख्या का दोनों संख्याओं में भाग जाता है वो महत्तम समापवर्तक कहलाती है। जो इसका महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या है? एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 5। और लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा? 5 गुणित 3 गुणित 6 बराबर 5 दिया 15, 15 छिक्का कितना हो जाएगा? 15 छिक्का 90। यानी 90 ऐसी संख्या है जिसमें 15 से विभाजित हो जाएगी और 30 से भी विभाजित हो जाएगी। 15 छिक्का 90 और 30 दिया 90। यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कौन सी संख्या कहलाती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ वो संख्या जिस संख्या का दोनों में भाग चला जाए, और एलसीएम वह संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग जाए। ये क्या कहलाती हैं हमारे पास में? एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी संख्या का क्या बनना चाहिए? हाई माने इसके फैक्टर निकालना बनना चाहिए। तो पहले हम एक फैक्टर निकालना सीखते हैं। जैसे हमारे पास संख्या दी है 140, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 7 14, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से 2 दिया 6, 2 शून्य शून्य, 2 दिया 6, 2 पंचे 10। अब किसका भाग जाएगा? 5 का। 5 7 35, 7 एकम 7। तो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 ये इस संख्या के क्या हुए? फैक्टर हुए। इनको यदि दूसरे और रूप में लिखना है तो फैक्टर को 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7 के रूप में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम किसी भी संख्या के फैक्टर ज्ञात करते हैं। अब हम किसी संख्या का ऐसे मान लो हमारे पास दूसरी संख्या दी हुई है 38, 3825, 3825। इसके हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इस संख्या के लास्ट में 5 है तो 5 का ही भाग जाएगा। छोटी छोटी संख्या का भाग देना सीखते हैं। क्या इस संख्या में 3 का भाग जाएगा? देखो कैसे देते 3 का भाग। 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18। यदि संख्याओं के योग में जैसे 18 3 से विभाजित हो जाता है, 3 6 में 18, तो 18 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 21, 3 5 15। अब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। 7 3 10 5 15, 3 का जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब इसमें जाएगा तो 5 4 9 10 11। अब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका भाग देंगे 5 से। 5 अट्ठे 40 और 55 25। अब ये किससे विभाजित हो जाएगी? 85। तो फिर 5 से हो जाएगी। 5 से 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एकम 17। यानी 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। ये क्या हुए? इस संख्या के फैक्टर हुए। इसको हम और कैसा भी लिख सकते हैं? 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का एलसीएम ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड
अब अभाज्य गुणनखंड जब हमसे किसी की संख्या का बन जाएगा तब हम क्या करेंगे, इस संख्या के बाद हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम मान लो हमारे पास संख्या दी है 26 और 91, संख्या दी है 26 और दूसरी संख्या दी है 91। इनका हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसका दोनों संख्याओं में भाग जाए। यहाँ से देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है, 13 से, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, यानी इसका जो एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक बराबर आएगा। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा 13 और लघुत्तम समापवर्तक बराबर आएगा तो 13 गुणित 2 गुणित 7, यानी 13 दूनी 26, 26 में 7 का गुणा करूँ 26 गुणित 7 यानी 7 6 42 की 2 हासिल का 4, 7 दूनी 14, 4 18। इस प्रकार से इस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम हम ज्ञात करते हैं। ऐसा आप किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएम ज्ञात कर सकते हैं। मान लो हमारे पास 3 संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 12 15 21 दिया है, 12 15 21। तब हम किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएम ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए भी विधि वही है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका तीनों में भाग जाए, तो 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21। अब इन संख्याओं में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो इसका एचसीएफ बराबर आपके पास क्या आया 13 और एलसीएम बराबर क्या हुआ 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 7। तो 3 चौके 12, 12 पंचे 60, 60 में 7 का गुणा करो 7 6 42, 420। इस प्रकार से यह हम किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते। दो लगातार संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है, मान लो लगातार संख्या कौन सी, जैसे 15 और 16, 15 16, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 आता है लगातार संख्याओं का। इस संख्या में किसी संख्या का भाग नहीं जाता और लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर इसका लघुत्तम समापवर्तक होता है। अब हम आगे इसके और दूसरा ढंग से देखते हैं। तो इसमें मान लीजिए हमारे पास में कोई संख्या दी हुई है कि 306 और 657। मान लो एक संख्या दी है 306, दूसरी संख्या दी हुई है कितनी है 306 और दूसरी संख्या है 657। इसका हमको एचसीएफ दिया हुआ है कि एचसीएफ बराबर 9 है। सवाल रहेगा कि 306 और 657 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक 9 है, तो आप इस संख्या का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 गुणित 657 बटे एचसीएफ यानी कि 9, यानी क्या लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। एचसीएफ से काटेंगे 9 से ये कटेगा, 3 से काट देते, 3 3 का 9, 3 से 3 कम 3, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 3 का 9, 3 चौके 12। हम क्या करेंगे 34 गुणित 657 का गुणा कर देंगे तो हमको एचसीएफ निकालते आ जाएगा। गुणा भाग आप लोगों ने सीख चुका है, तो उसके हिसाब से आप गुणनफल और गुणा और भाग निकाल सकते हैं। अगला नंबर दिया हुआ है हमको कि यदि मान लीजिए कोई संख्या हमें दी हुई है, संख्या हमको दी हुई है कि 825 और 1000 का एचसीएफ 25 है, तो आप एलसीएम निकालिए। यानी एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करोगे 825 गुणित 1000 बटे 25। मान लीजिए हमको दिया हुआ है
कि दो संख्याओं का HCF, मान लो किसी संख्या का HCF बराबर 25 है और LCM बराबर हमारे पास दिया हुआ है 3300। किसी संख्या का HCF और LCM हमको दिया हुआ है और पहली संख्या मालूम है हमको 825। यदि प्रश्न आएगा कि किसी संख्या का HCF 25 और LCM 3300 है, पहली संख्या 825 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक बटे पहली संख्या बटे नंबर, यानी पहली संख्या। तो LCM हमारे पास कितना है 25 गुणे यहाँ पर कितना हो गया 3300 बटे पहली संख्या क्या दी हुई है हमको 825। हम काटेंगे इसको 5 से 55 25, 5 एकम 5, 6 7 8 बचा 3 हो गया 32, 5 छक्के 30, 55 25, फिर 5 से काटो 5 एकम 5, तो ये 5 से 5 दिया 15, फिर बचा 3, 5 दिया 15, 33 से हम इसको काट देंगे 33 एकम 33, 33 शून्य बराबर 1000। इस प्रकार से यदि आपको दिया हुआ है कि किसी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक मालूम है, पहली संख्या पता है तो दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या बराबर क्या होगा लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक बटे पहली संख्या। इस प्रकार से आप अपनी पुस्तक में ये सवाल ढूंढो HCF और LCM कहाँ दिए हुए हैं। सभी प्रकार के प्रश्न आपको बता दिए गए कि HCF कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस प्रकार से निकालेंगे। यदि दोनों संख्याएं पता हैं तो हम HCF और LCM के गुणनफल से दूसरी संख्या किस प्रकार से निकालेंगे। इस प्रकार से आप कक्षा 6वीं से 10वीं तक की पुस्तकों में ऐसे प्रश्न ढूंढ करके और इन्हें हल करना है।